हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रो अप मंत्रा। और एक बार फिर हम और आप जुड़ चुके हैं एक नए सेशन के साथ। जी हाँ साथियों, तो ग्रो अप मंत्रा में आज हम अपनी जो हमारी सीटेट की तैयारी का हमने क्रम शुरू किया था, उसी क्रम में हमारे शिक्षण शास्त्र शुरू हो चुका है और हमारा केवीएस का एग्जाम भी आ चुका है, जिसमें हमारा पेडागोजी को अच्छा खासा वरीयता दी गई है। बहुत अच्छा खासा इसको पोर्शन शामिल किया गया है। तो इसी दृष्टि से, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमारी जो शिक्षण शास्त्र है वो केवीएस और सीटेट दोनों को फोकस करते हुए हम इस क्लास को ओरिएंटेटेड कर रहे हैं, केवीएस एंड सीटेट। तो इसमें आज हमारी दूसरी क्लास होगी, जिसमें हम अपने शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी में जानेंगे कि शिक्षण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, हमारा शिक्षण का दृष्टिकोण और शिक्षण के प्रकार क्या हैं। तो साथियों, हमने अपने शिक्षण शास्त्र को बिल्कुल एक एक पॉइंट को बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट एक एक बिंदु को समझने के लिए प्लानिंग की है कि हम पहले अपनी कुछ थ्योरेटिकल क्लासेस करेंगे और उसके बाद करेंगे अपनी शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक अप्रोच को लेकर के हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो फिलहाल हमारी थ्योरेटिकल पोर्शंस के जो सेशन है उसके अंतर्गत आज हमारी दूसरी क्लास होगी, जिसमें हमने अपनी पिछली क्लास में शिक्षण शास्त्र की में जाना था कि शिक्षा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके प्रकार क्या है, आदि आदि, जिसमें हमने कल उसको कवर कर लिया था। अगर आपने उस क्लास को अभी तक अटेंड नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप वहां से जाकर उसको अटेंड कर सकते हैं। साथ ही हमारी सीडीपी और ईवीएस जैसे टॉपिक्स की भी क्लासेस, हमने सब्जेक्ट की क्लासेस भी अपने कवर की है। उन वीडियोस के भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं साथियों फटाफट से अपने आज की पेडागोजी की शिक्षण शास्त्र की क्लास में, जिसमें हम जानेंगे कि आज शिक्षण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसका दृष्टिकोण क्या है और इसके प्रकार क्या है। तो चलते हैं फटाफट से अपने आज के सेशन की ओर। तो आज हम जानेंगे, सबसे पहले जानते हैं शिक्षण शास्त्र क्या है, कि पेडागोजी जिसे हम कहते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैं आपको भी बताया कि पिछली क्लास में हमने कवर किया था कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा एक क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को संवारती है, हमारे जीवन को बनाती है, हमारा चहुमुखी विकास करती है और हमारे विभिन्न पक्षों का विकास करती है, आदि आदि। आप विभिन्न प्रकार से इसको समझाया गया था। तो साथियों, उसी में ही तो शिक्षा तो है, लेकिन उस शिक्षा को, उन विकास को करने के लिए जो भी एक तरीका है, जो एक माध्यम है, जिसके माध्यम से उसको हम बालक तक पहुंचा पा रहे हैं, बालक का विकास कर पा रहे हैं, बालक का सर्वांगीण विकास कर पा रहे हैं, उसके लिए जो एक माध्यम है, एक तरीका है, एक रास्ता है, एक उपाय है, एक विधि है, उसी को ही सरल रूप से अगर कहें तो वही क्या है, हमारा शिक्षण शास्त्र है। लेकिन इसको हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे एक एक बिंदु बार कि शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी किससे कहते हैं। तो साथियों, शिक्षा का जो परोसने का ढंग है, हम सरल रूप में इसको पहले समझते हैं। जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, उसको जो परोसने का ढंग है, उसको जो हमारे आगे तक पहुंचाने की एक कला है, एक टेक्निक है, एक स्किल है, वही हमारा क्या है, शिक्षण शास्त्र है। क्योंकि साथियों, शिक्षा एक हमारी सजीव और गतिशील प्रक्रिया है। अर्थात एक लिविंग से मतलब, सजीव से मतलब क्या है कि ये बढ़ती रहती है, आगे फलती फूलती रहती है। इसका बिल्कुल जो बहुत स्वरूप है वो बिल्कुल सजीव जैसा है। अर्थात ये बिल्कुल लिविंग की तरह, इसमें प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट टाइप की इसमें चीजें शामिल होती हैं और ये आगे बढ़ती रहती है, हमेशा प्रगतिशील रहती है, गतिशील रहती है। तो शिक्षा हमारी एक सजीव और गतिशील प्रक्रिया है। इसके संदर्भ में आवश्यक हो जाता है कि एक ऐसी कार्य पद्धति या विधि या कोई ऐसा शास्त्र हो जो इसको इस प्रकार के गुण को बनाए रखे। तो शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का जो विधिवत अध्ययन है, जो हमारा शिक्षण कार्य किया जाता है, उसके संबंध में, या जो एक प्रक्रिया है हमारा शिक्षण कार्य की, इसको विधिवत और सिस्टमिक वे जिसे आप कह सकते हैं, एक सिस्टमिक वे में, एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से इसको चलाने के लिए इसका जो अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा शास्त्र कहते हैं या शिक्षण शास्त्र कहते हैं। तो शिक्षण शास्त्र या शिक्षा शास्त्र हमारा क्या है, शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का एक विधिवत अध्ययन है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें अध्यापन की शैली,
या नीतियों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो भी हमारा टीचिंग्स के संबंध में जो भी शैली है, जो भी हमारी अप्रोच है, जो भी हमारी टेक्निक है, जो भी हमारी पॉलिसीज हैं, जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, सभी पक्षों का विकास किया जा सके, बालक की प्रतिभाओं को उभारा जा सके, जो उसकी जन्मजात क्षमताओं हैं उनको प्रयोग करके उसका चहुमुखी विकास किया जा सके। तो उसके संदर्भ में हम जो भी इससे संबंधित जो भी नीतियां हैं, शैली हैं, उनका जब अध्ययन करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, शिक्षण शास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी के नाम से पुकारा जाता है। और जानेंगे इसको डिटेल को। शिक्षण अध्यापन करते समय इस बात का ध्यान रखता है, जब शिक्षक एक क्लास में एक अपना अध्ययन जो भी है एज ए अध्यापक जब अध्यापन का कार्य करता है तो वो इस बात का ध्यान रखता है कि अधिगमकर्ता को अधिक से अधिक समझ में आए। बिल्कुल, जब भी एक शिक्षक एक कक्षा में है या किसी भी प्रकार से अपने छात्र से मुखातिब होता है, उसके साथ अध्यापन कार्य करता है, तो इस बात पर बिल्कुल आवश्यक रूप से बल दिया जाता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए। तो साथियों, ज्ञान तो है हमारे आसपास, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको कम समय में बहुत ज्यादा प्रयास ना करने पड़े और ज्यादा से ज्यादा बच्चा उसको एक्वायर कर सके, ग्रहण कर सके, ऐसी जो हमारी विधियां हैं, तरीका है, वही क्या है, हमारे एक प्रकार से शिक्षण शास्त्र है। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो भी हम करा रहे हैं बच्चों को उसको ग्रहण करने में ज्यादा कठिनाई ना हो, ज्यादा उसको समय ना लगे और किसी भी प्रकार से उसको जो बोधगम्यता है वो कहीं पर भी किसी भी प्रकार से वो कम ना हो। इसमें अध्यापक और शिक्षार्थी के मध्य क्या होती है, अंतःक्रिया होती है और संपूर्ण अंतःक्रिया किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होती है। बिल्कुल, शिक्षण क्रिया जो हम कर रहे हैं, हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं कि निश्चित हमारा कोई बिंदु है जिसको हमें बालक तक पहुंचाना है, समझाना है। उसको पहुंचाने के लिए हमारा इसका मतलब है कि हमारा एक लक्ष्य हो गया। उस लक्ष्य को प्राप्ति के संदर्भ में जब एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया करता है या इंटरेक्शन करता है, तो वही क्या कह रहा है कि वही हमारा क्या है, शिक्षण प्रक्रिया चल रही है। और उस शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, इसके संदर्भ में हमें कौन गाइड करता है, तो इसके संदर्भ में हमारे शिक्षण शास्त्र हमें इस बात का ज्ञान उपलब्ध कराता है कि हमें वस्तुओं को, ज्ञान को, जो भी संबंधी समझ है, उसको किस तरीके से बच्चों तक पहुंचाना है। तो शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षा शास्त्र के आधार पर एक दूसरे के व्यक्तित्व से लाभान्वित और प्रभावित होते रहते हैं। बिल्कुल, और यह प्रभाव किसी विशिष्ट दिशा की ओर और स्पष्ट रूप से अभिमुख होता है, अर्थात निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति कराता है, आदि आदि इसमें भाव होते हैं। तो शिक्षण शास्त्र हमने जाना कि अपने ज्ञान को परोसने का एक ढंग, जिसमें क्या हो, बच्चे को कम, शिक्षक को भी बहुत कम एफर्ट लगाने पड़े, कम श्रम, कम मेहनत और परिणाम अधिक से अधिक हो, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। जब इस प्रकार से हमारी चीजें होती हैं तो इसके संबंध में जो भी नियम है, नीति है, शास्त्र है, वही क्या है, हमारा शिक्षण शास्त्र कहलाता है। बदलते समय के साथ साथ आप देख रहे हैं कि संपूर्ण शिक्षा कैसी है, गतिशील है। किस प्रकार से इसमें गति में परिवर्तन आ रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं में परिवर्तन पाया जा रहा है, सोच समझ, चिंतन, तर्क, इन प्रकार की क्षमताओं में बालकों में अंतर देखे जा रहे हैं। तो संदर्भ में कि उसकी गति किस दिशा में हो रही है, कैसे कौन प्रभावित हो रहा है, और इस दिशा का लक्ष्य निर्धारण करना ही क्या है, हमारा शिक्षा शास्त्र का काम है। तो शिक्षा शास्त्र हमारा या शिक्षण शास्त्र हमारा बालक के ज्ञान के संदर्भ में, अधिगम के संदर्भ में, उसकी गति के संदर्भ में आदि आदि चीजों को प्रभावित करने से संबंधित, बढ़ाने से और उसको प्रभावित होने से संबंधित सभी बिंदुओं पर मुख्य रूप से बिंदु को आकर्षित करता है, उसको स्पष्ट करता है, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। क्योंकि शिक्षा क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है। इसके संदर्भ में हम अपने शिक्षण शास्त्र में क्या क्या पढ़ेंगे साथियों। तो शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत इस क्लास में तो हम कुछ ही बिंदुओं को करेंगे, क्योंकि एक के बाद एक क्लासेस में कवर करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो बिंदु हैं पहले उन पर चर्चा कर लेते हैं कि शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमें किन किन चीजों को जानना आवश्यक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि शिक्षण किसे कहते हैं, व्हाट इज टीचिंग। फिर जानेंगे कि शिक्षण के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ टीचिंग। उसके बाद हमें जानना है कि शिक्षण प्रक्रिया का दृष्टिकोण क्या है, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ टीचिंग प्रोसेस। फिर जानेंगे शिक्षण सूत्र यानी कि टीचिंग फॉर्मूला या रूल, और उसके बाद शिक्षण के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग्स क्या हैं, शिक्षण की विधियां क्या हैं, मेथड ऑफ टीचिंग,
शिक्षण के उपागम, टीचिंग अप्रोच एंड सूक्ष्म शिक्षण और आदि कुछ टॉपिक छोटे छोटे और भी हैं, उन सभी को हम अपने इस शिक्षण शास्त्र के सेशन में डिस्कस करेंगे, इनको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, जिसके बाद हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के इस शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदु में पहला बिंदु बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहे हैं कि व्हाट इज टीचिंग, यानी कि शिक्षण क्या है। तो चलते हैं साथियों, शिक्षण यानी कि टीचिंग जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, तो क्या है? तो शिक्षण का अर्थ है साथियों कि लक्ष्यों को साधते हुए किसी को सिखाना। हर काम के कुछ ना कुछ लक्ष्य होते हैं, उसी प्रकार से हमारे शिक्षा में भी हमारे कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं। तो उन उद्देश्यों की या लक्ष्यों की हमें प्राप्ति करनी होती है। तो उन लक्ष्यों को साध सकें या उनको भेद सकें या उनकी प्राप्ति हो सके, तो उनकी प्राप्ति के लिए हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, जो भी हम माध्यम चुन रहे हैं, वह सभी हमारा क्या है? शिक्षण है। तो किसी को, बच्चे को कुछ भी सिखाना और क्या लेकर हुए अपने एम या जो भी हमारा लक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हुए जब हम उसको सिखाते हैं, तो वह हमारा क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है, टीचिंग कहलाता है। साथियों, किसी ना किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल साथियों, आप जो भी पढ़ रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इन सब के पीछे कुछ अपने उद्देश्य हैं। तर्क शक्ति का विकास करना, ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना, क्रियात्मक पक्षों का विकास करना, भावात्मक पक्षों का विकास करना। एक टॉपिक अप्रोच हमारी अलग बनती है, सब्जेक्टिव अप्रोच हमारी अलग बनती है। आपने सुने होंगे कि किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ाते हैं तो हमारे दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य। जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सब्जेक्टिव अप्रोच के होते हैं, और जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो हमारी टॉपिक बेस्ड अप्रोच के होते हैं। तो ये सभी हमारे उद्देश्य होते हैं। तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जब हम अपनी शिक्षण को, अपनी क्रियाओं को, ऐसी क्रियाओं को करते हैं जिससे कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, तो उसी को ही शिक्षण के नाम से जाना जाता है या शिक्षण के नाम से पुकारा जाता है। तो साथियों, शिक्षा शब्द से भी तात्पर्य है कि जन्मजात शक्तियों का चहुमुखी विकास करने की प्रक्रिया। बिल्कुल साथियों, जैसा कि मैं कल भी आपको बताया था, अपनी पिछली क्लास में ही बताया था कि शिक्षा शब्द से भी क्या तात्पर्य है। तो बालक में पैदा होने के साथ ही कुछ अपनी जन्मजात शक्तियां होती हैं, कुछ क्षमताएं होती हैं। तो आवश्यकता है कि उनके संदर्भ में एक ऐसा वातावरण, एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाए जिसके माध्यम से बालक अपना चहुमुखी विकास कर सके, ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके, अपना भाषात्मक, क्रियात्मक, सामाजिक, नैतिक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार के पक्षों का विकास कर सके। तो सबके लिए ही हमारा कौन रेस्पॉन्सिबल है? कहीं ना कहीं हमारा इन सभी के पीछे शिक्षण शास्त्र या शिक्षण एक विधि है, प्रक्रिया है, जो हमें इन सभी को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण साबित होती है या इसको प्राप्ति में सहायक होती है। साधारण अर्थों में अगर हम समझें कि शिक्षण है क्या, तो शिक्षण जो है वो कक्षा की परिस्थिति में विद्यार्थियों को परामर्श तथा निर्देश देने की प्रक्रिया है। साथियों, वर्तमान समय में शिक्षण को थोड़ा और तरीके से पुकारा गया है। पुराने समय में शिक्षण का मतलब था कि शिक्षक है वो अपनी बात बच्चों को बताएगा और उसको जानना होगा, समझना होगा। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षण का मतलब है कि शिक्षक जो है अब विद्यार्थियों को क्या करता है? परामर्श देता है और उनको निर्देश देने का काम करता है। बाकी बात बच्चा सभी चीजें खुद से कर सकता है, क्योंकि उसमें जन्मजात क्षमताएं होती हैं। तो इसके संदर्भ में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को परामर्श तथा निर्देश देने की प्रक्रिया कहा गया है। किसको? शिक्षण यानी कि टीचिंग को। मॉरिसन कहते हैं कि क्या है शिक्षण? तो शिक्षण के संदर्भ में इन्होंने कहा है कि शिक्षण एक पूर्ण परिपक्व व्यक्तित्व तथा कम परिपक्व व्यक्तित्व के मध्य घनिष्ठ संबंध है। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि शिक्षक जो है वो एक परिपक्व व्यक्तित्व है और बच्चा जो है, बालक जो है, वो एक कम परिपक्व व्यक्तित्व है। अर्थात ज्ञान के संबंध में या जो निश्चित बिंदु जिन पर चर्चा की जा रही है उसके संबंध में एक व्यक्ति परिपक्व है और एक व्यक्ति कम परिपक्व है। तो उनके मध्य जब एक संबंध प्रकट होता है, एक चीजें, प्रक्रिया होती हैं, तो उसी को ही क्या कहा है इन्होंने? शिक्षण कहा है। जिसमें क्या होता है? जिसमें कम परिपक्व व्यक्तित्व को शैक्षिक क्षेत्र में अग्रसर किया जाता है। तो ये मॉरिसन कहते हैं कि शिक्षण क्या है? एक उच्च या अधिक परिपक्व व्यक्तित्व द्वारा एक कम परिपक्व व्यक्तित्व के संबंध में एक संबंध है, जिसमें कम परिपक्व व्यक्तित्व को शैक्षिक क्षेत्र में अग्रसर या आगे बढ़ाया जाता है। इसी के संदर्भ में क्लार्क क्या कहते हैं, इनकी भी बात को जानेंगे। शिक्षण से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जिनकी संरचना विद्यार्थियों के व्यवहार में
परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए किया गया है। अर्थात एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से हम बालकों की संरचना, उनके व्यवहार आदि में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। तो वही क्या है, शिक्षण है। ये कह रहे हैं कौन, क्लार्क कह रहे हैं। और पी स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्या है, तो इनके अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिगम उत्पन्न कराया जाता है, यानी कि सीखने से संबंधित, व्यवहार परिवर्तन से संबंधित क्रियाएं की जाती हैं अकॉर्डिंग टू बी स्मिथ। शिक्षण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिगम उपलब्ध कराया जाता है या उत्पन्न कराया जाता है। जानेंगे साथियों कि हमारे अधिगम की विशेषताएं क्या हैं या प्रकृति क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग क्या है, यानी कि शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं। शिक्षण के संदर्भ में और डिटेल हो जाएगा इसके माध्यम से, अब इसको जानेंगे, क्योंकि इसमें से हमारे कुछ क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कई बार। तो चलते हैं साथियों, जानेंगे शिक्षण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। पहला है, शिक्षण एक सउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। बिल्कुल साथियों, शिक्षण जो है इसके संदर्भ में हमारे कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं जिनकी प्राप्ति करने के लिए ही इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो हमारे जीवन में हर एक काम को करने के पीछे कुछ मोटिव्स होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं। तो शिक्षा भी हमारा ग्रहण करने के पीछे हमारे विभिन्न प्रकार के उद्देश्य हैं। तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए ही एक शिक्षण प्रक्रिया को हम शामिल करते हैं या प्रयोग करते हैं। अर्थात शिक्षण क्या हुआ, हमारा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया हुई। अर्थात यह हमारे कुछ निश्चित चुनिंदा उद्देश्य और लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में सहायता करती है या उनको प्राप्त करने में हमारे लिए होती है। और इसके माध्यम से हम अपने विशिष्ट प्रकार के भी, सामान्य प्रकार के भी या विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। कुछ प्रत्यक्ष रूप से हमें कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति होती है तथा साथ ही कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति हमें अप्रत्यक्ष रूप से भी होती है। तो शिक्षण याद रखेंगे साथियों कि एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल सही बात है ये। अगला है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, या इसको कह सकते हैं कि शिक्षण एक अंत्यक्रिया है। बिल्कुल साथियों, शिक्षण सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसको विद्यालय में ही प्राप्त करते हैं। जब हम अपने आसपास किसी भी व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन करते हैं, अंत्यक्रिया करते हैं, या अपने समाज में आसपास खेलकूद के माध्यम से, अपने परिवेश में, वातावरण में, आस पड़ोस में, माता पिता, कहीं पर भी जब हम लोगों के साथ अंत्यक्रिया करते हैं, तो जब हम अपने आसपास किसी से भी कर रहे हैं तो एक प्रकार से वो सामाजिक प्रक्रिया हुई। तो कहीं ना कहीं समाज में आसपास के लोगों के साथ जब हम इंटरेक्शन करते हैं, अंत्यक्रिया करते हैं, तो वहां भी हमारा क्या हो रहा है, शिक्षण हो रहा है। तो अर्थात शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया भी है और यह एक अंत्यक्रिया है, या शिक्षण हमारी एक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत अंत्यक्रिया के माध्यम भी होती है, के माध्यम से भी होती है। तो शिक्षण याद रखेंगे एक सामाजिक प्रक्रिया माना गया है इसको, और यह एक अंत्यक्रिया मानी गई है। किसके साथ, हमारे समाज, हमारे वातावरण और आसपास के सभी लोगों के साथ जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो वह भी क्या है, हमारा शिक्षण ही है। अगला है, शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है। बिल्कुल साथियों, शिक्षा के संदर्भ में हम जो भी चीजें कर रहे हैं, ग्रहण करने के लिए हम अपनी बात आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, या शिक्षक आप तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहा है, कुछ भी हो, लेकिन इसमें एक भाषाई प्रक्रिया शामिल होती है। शब्दों का, चिन्हों का, प्रतीकों का कहीं ना कहीं इसमें समावेशन है। तो शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है। निश्चित तौर पर इसमें हम अपनी भाषा को शामिल करते हैं। विभिन्न प्रकार से हम अपने आसपास अपने धर्म को समझ रहे हैं, संस्कृति को समझ रहे हैं, समाज को समझ रहे हैं, किसी भी प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, अपने भावों का आदान प्रदान कर रहे हैं, ज्ञान को समझा रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं। इन सभी चीजों में हमारी भाषा मुख्य रूप से शामिल होती है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है, या भाषाई प्रक्रिया भी हमारी क्या है, शिक्षण ही है, क्योंकि सीखने के संदर्भ में हमारी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। और भाषा के हम जानते हैं विभिन्न प्रकार है, सांकेतिक भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल आप किसी भी प्रकार से कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं शिक्षण संबंधी, तो उसमें भाषा हमारी निश्चित रूप से शामिल होती है। अर्थात शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है। अगला है, शिक्षण को कला व विज्ञान है। बिल्कुल साथियों, शिक्षण को कला व विज्ञान भी कहा गया है, क्योंकि एक कला है, एक चीजों को परोसने का एक ढंग है जो हर व्यक्ति को आसानी से नहीं आता। ये कुछ एक ऐसी कला है कि चीजों को किस तरीके से परोसा जाए, उसका एक ढंग है, और ये एक अलग ही बिल्कुल प्रकार है। ये हर किसी व्यक्ति को संबंध में नहीं आता। ये एक साइंस भी है, क्योंकि किसी भी चीज को जब आप विधिवत रूप से, सिस्टमिक रूप से
एक क्रमबद्ध तरीके से जब आप उसको डिलीवर करते हैं या करते हैं तो वो विज्ञान कहलाता है। तो शिक्षण एक कला भी है और हमारा विज्ञान भी है। इसके अपने कुछ टेक्निक्स भी हैं, स्किल्स भी हैं, क्रमबद्धता भी है, एक सिस्टमिक वे भी है। इसलिए हम इस कह सकते हैं कि शिक्षण हमारा क्या है, एक कला है और एक विज्ञान है। इस कला और विज्ञान को विकसित करने के लिए ही हमारे जरूरत पड़ती है हमें अपने शिक्षण शास्त्र की, क्योंकि एक कला है और विज्ञान है तो ये सभी के पास तो एक मूल रूप से नहीं होगा, जन्मजात तो होगा नहीं। इसलिए आवश्यक होता है कि इस कला विज्ञान का विकसित करने के लिए हमें शिक्षण शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। शिक्षण क्या है? उपचार है साथियों। कई बार हम चीजों को ग्रहण करते हैं अर्जन के माध्यम से और अधिगम के माध्यम से। तो अर्जन जो होता है वो हमारा स्वाभाविक और व्यवहारिक प्रक्रिया मानी गई है, जिसमें कई बार हमारी कुछ गलतियां रह जाती हैं, मिस्टेक रह जाती हैं, अशुद्धियां रह जाती हैं, और कई बार हम कुछ चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं अधिगम के माध्यम से भी। तो उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं शिक्षण हमें उन कमियों को, उन खामियों को दूर करने का भी प्रयास करती है। ट्रीटमेंट मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे एक प्रकार से औषधि हमारी किसी भी प्रकार की शारीरिक चोट या किसी भी प्रकार के रोग को दूर कर देती है, उसी प्रकार से शिक्षण के माध्यम से जो हमारे ज्ञान की चोट है, जो ज्ञान में अभाव है, या जो भी हमारे सीखने संबंधी, व्यवहार संबंधी कमियां हैं, उन सभी का क्या करने का काम करती है? ट्रीटमेंट करने का काम करती है, उनको दुरुस्त करने का कार्य करती है। अर्थात इसलिए हम शिक्षा को या शिक्षण को उपचार भी कहते हैं। तो शिक्षण क्या है? एक उपचार है। अगला है शिक्षण एक प्रेरणा है। बिल्कुल साथियों, शिक्षण के माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि शिक्षा एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है कि इसकी प्राप्ति के बाद हमें किसी भी कार्य को करने में क्या है? अच्छा लगता है। अच्छा लगने से मायने क्या है इस बात के कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। अक्सर कहा जाता है कि जो शिक्षा हमारे को क्या करती है? हमें बोलने का ढंग उपलब्ध कराती है, अपनी बात को कहने का ढंग उपलब्ध कराती है, रहन सहन का एक ढंग उपलब्ध कराती है। तो ये सभी चीजें जब हमारे अंदर आती हैं तो हम लोगों से अच्छे से इंटरेक्शन कर पाते हैं, अच्छे से अपनी बात को समझा पाते हैं, और इसके माध्यम से हमारे लक्ष्यों की पूर्ति बहुत जल्दी से या आसानी से होने लगती है। तो कहीं ना कहीं उसके कारण हम क्या होते हैं? अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अभिप्रेरित होते हैं, या शिक्षण हमें एक प्रेरणा देता है, या एक प्रेरणा की भी विधि है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारी चीजों में सुधार आता है, हमारे एटीट्यूड में चेंज आता है, हमारा परफॉर्मेंस लेवल चेंज होता है, हमें आसानी से या जल्दी सफलता की प्राप्ति होने लगती है। हमारे अंदर नए नए थॉट या नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, और तर्कपूर्ण हमारे जो विचार है, प्रक्रिया है, चिंतन होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हम लक्ष्यों को आसानी से भेद पाते हैं, और ऐसी परिस्थिति में हमारा अभिप्रेरित होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है शिक्षा या शिक्षण, जिसके माध्यम से हम अभिप्रेरित होते हैं। अगला है शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। बिल्कुल साथियों, शिक्षण को बिल्कुल सिस्टमिक वे में रिप्रेजेंट करने किया जाता है किसी भी चीज को। जब किसी भी चीज को हम बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से एक सिस्टमिक वे में बिल्कुल विधिवत रूप से जब करते हैं तो बिल्कुल हमारे जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति होती है। अर्थात ये हमें एक तार्किक प्रक्रिया करने के लिए क्षमता उपलब्ध करता है। हम किसी भी चीज के संदर्भ में विभिन्न पक्षों पर तर्क कर पाते हैं, सोच पाते हैं, विचार पर कर पाते हैं, चिंतन कर पाते हैं। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम तार्किक रूप से चिंतन कर पाते हैं। अर्थात ये तर्क को पैदा करने की क्षमता पैदा करती है हमारी शिक्षण। इसलिए इसको शिक्षण को क्या कहा गया? एक तार्किक प्रक्रिया कहा गया। अर्थात ये तर्क पर आधारित एक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? शिक्षण कौशल पूर्व प्रक्रियाएं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया साथियों कि क्या है, हमारे पास ज्ञान है लेकिन हमें उसको सामने वाले तक डिलीवर करना है, और इस तरीके से उसको उपलब्ध कराना है, डिलीवर करना है कि परिश्रम और समय जो है वो कम लगे और लक्ष्य की प्राप्ति अधिक से अधिक हो। तो इस प्रकार से जब हम किसी भी चीज को करते हैं तो उसके पीछे हमारे स्किल्स काम करते हैं। तो जब हम किसी कार्य को कम मेहनत में, कम समय में ज्यादा लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं तो उसके संदर्भ में कहा जाता है कि इसके संबंध में इसके पर्टिकुलर कुछ स्किल्स हैं, अगर आप उनको समझेंगे तो ये निश्चित तौर पर आप इन कामों को कर पाएंगे। तो एक प्रकार से शिक्षण क्या है? उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करती है।
और हम इसके माध्यम से आसानी से या कम समय में चीजों को कर पाते हैं। अर्थात इस बात से स्पष्ट किया जा सकता है कि शिक्षण एक कौशलपूर्ण प्रक्रिया है, स्किल बेस्ड एक प्रोसेस है हमारी, क्या, टीचिंग, यानी कि टीचिंग इज ए स्किल प्रोसेस। अगला है शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया। बिल्कुल साथियों, शिक्षण ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें विकास की ओर अग्रसर करती है, हमारा विकास करती है, हमारे विभिन्न प्रकार के मानसिक और सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक विभिन्न प्रकार के विकास को करती है। अर्थात इस बात से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है या विकास की ही एक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है हमारा? शिक्षण हमारा पथ प्रदर्शक है। बिल्कुल साथियों, क्योंकि शिक्षण के माध्यम से हमारे अंदर तर्क शक्ति पैदा होती है, हमको चीजों को सही और गलत में अंतर समझने की क्षमता पैदा होती है, एक ऐसा हमारे अंदर स्कीमा विकसित करती है जिसके माध्यम से हम विभिन्न चीजों के संदर्भ में चिंतन कर पाते हैं, तर्क कर पाते हैं। और जब हम किसी भी चीज के संदर्भ में तर्क कर पाते हैं तो आसानी से हम अपनी आने वाली परिस्थितियों में सही और गलत में से सही का चुनाव कर पाते हैं और सटीक अपना फैसला ले पाते हैं, या आसानी से अपना जो भी समस्या समाधान की प्रक्रिया है उसको कर पाते हैं। अर्थात ये हमें डिसीजन मेकिंग में, अपने समस्या समाधान में, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में क्या करती है, हमें एज ए गाइडेंस के रूप में मदद करती है, हमें सही रास्ता दिखलाने में मदद करती है। तो शिक्षण क्या है? एक पथ प्रदर्शक की क्रिया है। जब शिक्षक कर रहा है तो इससे बच्चों को सही रास्ता दिखा पा रहा है और बच्चों को इसको ग्रहण करने के बाद इस विधियों के, इन तरीकों के माध्यम से सटीक जानकारी कम समय में आसानी से उपलब्ध करने में सुलभता होती है, आसानी होती है। शिक्षण कार्य ज्ञान में विकास करना। बिल्कुल साथियों, टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो, विकास हो, क्योंकि फिर यही आगे चलकर आपके विभिन्न प्रकार के पक्षों का विकास करता है। क्योंकि सर्वप्रथम हमारे चीजों में, शिक्षण के संदर्भ में पहले तो ज्ञान का ही निर्माण होता है, क्योंकि बीएस ब्लूम ने भी कहा है अपने ज्ञानात्मक पक्ष के संदर्भ में, कॉग्निटिव जो हमारे उनके नॉर्म्स हैं उसमें कहा है कि ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। सर्वप्रथम हमारे अंदर ज्ञान का विकास होगा, उसके बाद हमारे अंदर उससे संबंधित बोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग आएगी, फिर हम उसको प्रयोग कर पाते हैं, फिर हमारे अंदर उससे संबंधित उस चीज को एनालिसिस करने की क्षमता पैदा होती है, फिर उसके आधार पर हम उसको संश्लेषण करते हुए नई चीजों का निर्माण कर सकते हैं और सबसे अंत में हमारे अंदर उससे संबंधित मूल्यांकन करने की भी क्षमता पैदा होती है। तो शिक्षण कार्य में ज्ञान में विकास करना तो मुख्यतः है ही है, और इसी के आधार पर ही हमारी आगे सभी प्रकार की चीजें भी विकसित हो पाती हैं। फिर ये हमारी क्रियात्मक रूप से और भावात्मक रूप से भी हमको विकसित करती है। तो शिक्षण कार्य ज्ञान में विकास करना भी है। शिक्षण जो है वो हमारा औपचारिक रूप से भी होता है और अनौपचारिक रूप से भी माना गया है। अर्थात शिक्षण हमारी औपचारिक व अनौपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिक का मतलब हमें अपनी पिछली क्लास में जाना था, अगर आपने उस क्लास को अटेंड नहीं किया तो इसी वीडियो के कोने में आपको लिंक आ रहा है, कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में आप देखेंगे तो यहाँ लिंक आ रहा है, आप जाकर के उस क्लास को अटेंड कर लीजिए। वहां आप औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को बिल्कुल डिटेल में समझाया गया है, वहां से जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन छोटा सा शॉर्ट में यहाँ समझ लेंगे कि शिक्षण को औपचारिक व अनौपचारिक प्रक्रिया क्यों कहा गया है। औपचारिक से मतलब है जब हम चार दीवारी के अंदर, विद्यालय के अंदर एक निश्चित समय अवधि के दौरान एक निश्चित कठोर नियमों के साथ, जिसमें परीक्षाएं भी हो, अनुशासन भी हो, प्रमाण पत्र भी दिए जाएं और एक निश्चित टाइम हो, एक निश्चित टाइम टेबल हो, जब इस प्रकार से व्यवस्थाएं की जाती हैं शिक्षण संबंधी तो उसे औपचारिक शिक्षण प्रक्रिया कहते हैं। और जब हम अपने आसपास सराउंडिंग में विदाउट एनी रूल्स, बिल्कुल लचीली व्यवस्था, कोई परीक्षा नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं, कोई अनुशासन संबंधी नियम नहीं, कोई कठोर नियम नहीं, हम स्वाभाविक रूप से अपने वातावरण में, समाज में अंतक्रिया के माध्यम से कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार से जब ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, चीजों को समझते हैं, तो वह हमारा अनौपचारिक शिक्षण कहलाता है या अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की तो प्लीज अटेंड करिए और इसको डिटेल में समझना है। तो शिक्षण हमारा औपचारिक प्रक्रिया भी है और हमारी अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। अर्थात इसको हम विद्यालयों के माध्यम से, नियम के माध्यम से, सिद्धांतों के माध्यम से भी ग्रहण करते हैं और इसको व्यवहारिक रूप से भी ग्रहण किया जा सकता है या इस प्रक्रिया को किया जा सकता है।
शिक्षण क्या करती है? शिक्षण के संबंध में कहा जाता है कि ये हमें शिक्षण जो है हमें वातावरण में समायोजन होने में या एडजस्टमेंट करने में या अकोमोडेशन करने की क्षमता पैदा करती है। अर्थात शिक्षण के माध्यम से ही हम अपने आसपास की चीजों को समझ पाते हैं, द्वंद्व का शिकार नहीं होते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो पाते हैं और अपनी सही चीजों का चुनाव कर पाते हैं। अर्थात शिक्षण हमें वातावरण में समायोजित होने की योग्यता पैदा करती है। और शिक्षण क्या है? एक निर्देशन की प्रक्रिया है। बिल्कुल, हमने इसको पहले भी अभी जाना था। तो साथियों, इसी के साथ हमने जाना कि शिक्षण क्या है और शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसा कि हम बार बार कह रहे थे कि शिक्षण एक प्रक्रिया है, कि शिक्षण एक प्रक्रिया है, टीचिंग इज ए प्रोसेस। अब वो है क्या? अब उसको थोड़ा सा बिंदु को डिटेल में जानेंगे कि शिक्षण आखिरकार है क्या। तो शिक्षण एक प्रक्रिया है, एक कैसी प्रक्रिया है, इसको जानेंगे डिटेल में। तो साथियों, शिक्षण के लिए ऐसा माना जाता है कि कम से कम इसमें 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। देयर इज ए 2 पर्सन नीडेड फॉर दिस प्रोसेस। इस शिक्षण प्रक्रिया के लिए, टीचिंग के लिए कम से कम 2 तत्वों का, 2 घटकों का या 2 चरों का होना आवश्यक है, जिसमें कि हमारा शिक्षण चल सके। लेकिन साथियों, ये भी हमारी जो कॉन्सेप्ट है इसको पुराना माना गया है अब। लेकिन अब वर्तमान समय में इसके संदर्भ में जो ऐसा माना जाता है कि शिक्षण के संदर्भ में अब 3 आधारभूत चर या तत्व या घटक माने गए हैं। पुराने समय में इसको द्विमुखी माना गया था शिक्षण प्रक्रिया को, लेकिन वर्तमान समय में इसके संदर्भ में इसको त्रिमुखी प्रक्रिया या ट्राइपोलर प्रोसेस माना गया है, जिसमें हमारे 3 तत्व या घटक होते हैं। जिसमें पहला है शिक्षक, जिसको स्वतंत्र चर या चालक माना गया है, जो स्वतंत्र है। और दूसरा माना गया है हमारा शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट, जिसको आश्रित चर माना गया है क्योंकि ये शिक्षक पर निर्भर है। इसको क्या माना गया है? परतंत्र माना गया है, जो दूसरों पर निर्भर है। और तीसरा है, क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी भी कब तक इंटरेक्शन करेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो उसके संदर्भ में शामिल किया गया है पाठ्यक्रम को या कैरिकुलम को, जिसको शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत मध्यस्थ चर या हस्तक्षेपी चर के रूप में माना गया है। तो शिक्षण एक प्रक्रिया है, इसमें कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है। यह बात बिल्कुल ठीक है। व्यक्तियों के संदर्भ में तो 2 ही होंगे, लेकिन फिर भी इस संकल्पना को पुराना माना गया है, बेकार माना गया है, या अब इसको वर्तमान में स्वीकार नहीं किया जाता है। वर्तमान के संदर्भ में, वर्तमान को अगर देखें तो शिक्षण के संदर्भ में 3 आधारभूत तत्वों को माना गया है: शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम। इनको भी डिटेल में समझेंगे किस किस प्रकार से, कैसे इनको माना गया है। तो पहले हम जानेंगे कि 3 जो हमारे चर हैं वो किस प्रकार से हैं। तो पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, तीसरा पाठ्यक्रम। शिक्षक को मैंने बताया कि स्वतंत्र चर माना गया है, इंडिपेंडेंट है, ये चालक है। और शिक्षार्थी को आश्रित चर माना गया है, जो कि शिक्षक पर निर्भर है कहीं ना कहीं, यानी कि परतंत्र है। और तीसरा है हमारा पाठ्यक्रम, जिसको हमारा कैरिकुलम कहते हैं। और ये हमारा एक मध्यस्थ चर या मिडवल टर्म है, जो दोनों को कनेक्टिंग करने का काम करता है, अर्थात इसे हस्तक्षेपी भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है उसके दृष्टिकोण क्या है, मतलब क्या क्या अप्रोचेस रही हैं टीचिंग प्रोसेस के संदर्भ में कि शिक्षण किस प्रकार से है। तो बिल्कुल अर्ली या शुरुआत के समय से हम इसको समझेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया का दृष्टिकोण क्या है। इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो पुराने समय में ऐसा माना गया था, जिसमें एडम्स महोदय ने कहा था कि शिक्षण क्या है, कि शिक्षण एक द्विमुखी या बाइपोलर प्रोसेस है। बिल्कुल साथियों, अगर पूछा जाता है कि द्विमुखी प्रक्रिया शिक्षण को किसने कहा है या शिक्षण को बाइपोलर प्रोसेस किसने कहा है, तो इसमें उत्तर होगा एडम्स महोदय। एडम्स ने कहा कि शिक्षण जो है वो एक द्विमुखी प्रक्रिया है, एक बाइपोलर प्रोसेस है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी को इन्होंने जोड़ा है। इन्होंने कहा है कि शिक्षण जो है वो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच एक अंत्यक्रिया का ही परिणाम है, एक प्रोसेस है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी इंटरेक्शन करते हैं, अंत्यक्रिया करते हैं। तो बाइपोलर प्रोसेस कहा है हमारे एडम्स ने। क्या कहा है एडम्स ने? कि शिक्षण जो है हमारा एक बाइपोलर प्रोसेस है, यह एक द्विमुखी प्रक्रिया है। वहीं अगर हम बात करें भारतीय वैदिक दर्शन की या गुरुकुल प्रणाली की या प्राचीन जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, उसके आधार पर अगर हम बात करें तो वहां पर भी शिक्षा को हमारा द्विमुखी या बाइपोलर प्रक्रिया माना गया है, बाइपोलर प्रोसेस माना गया है। अगर पूछा जाए कि बाइपोलर, तो या तो एक में से एडम्स को दिया जाएगा खाली, या खाली वैदिक दर्शन से संबंधित होगा।
एकदम दोनों ऑप्शन को नहीं देगा। तो जो हमारा भारतीय वैदिक दर्शन है या जो गुरुकुल प्रणाली है इसके अनुसार भी शिक्षण को ही क्या माना गया है, द्विमुखी प्रक्रिया माना गया है, बाइपोलर प्रोसेस माना गया है, जिसमें इनके अनुसार भी शिक्षक यानी कि गुरु बोला जाता था उस समय, तो गुरु और शिष्य के बीच का ही एक प्रोसेस मानी गई है, इंस्ट्रक्शन प्रोसेस मानी गई है। अकॉर्डिंग टू वैदिक दर्शन या गुरुकुल प्रणाली शिक्षण क्या है, एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें गुरु और शिष्य के बीच की एक अंतःक्रिया बताया गया है। लेकिन वही हम बात करें वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में जो शिक्षण है उसको त्रिमुखी या ट्राइपोलर प्रोसेस माना गया है। लेकिन ट्राइपोलर के संदर्भ में भी विभिन्न प्रकार के मत है, 2 प्रकार के मत है। पहले जानेंगे बीएस ब्लूम का। तो बीएस ब्लूम कहते हैं कि शिक्षा क्या है, एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, अर्थात ये शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में नहीं हो सकती। इसके संदर्भ में कुछ तीसरी वस्तु को भी इन्होंने जोड़ा है और उसके संदर्भ में इन्होंने तीसरे को जोड़ा है, पाठ्यक्रम को, कैरिकुलम को। तो बीएस ब्लूम क्या कहते हैं कि शिक्षण एक ट्राइपोलर या त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें इन्होंने तीसरे जो चर के रूप में किसको जोड़ा है, पाठ्यक्रम को जोड़ा है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। लेकिन साथियों जो बीएस ब्लूम की शिक्षा के संदर्भ में, शिक्षण के संदर्भ में त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसको संकुचित अवधारणा माना गया है क्योंकि इन्होंने तीसरे तत्व के रूप में इसमें पाठ्यक्रम को जोड़ा है और पाठ्यक्रम की अपनी एक सीमा होती है, निश्चित समय अवधि होती है, एक समय बाद ये पूर्णता इसमें आ जाती है। तो शिक्षा तो एक व्यापक प्रक्रिया है, शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसके संदर्भ में अगर इन्होंने पाठ्यक्रम को जोड़ा है तो इसलिए इनकी जो इस संकल्पना है शिक्षण से संबंधित त्रिमुखी जिसमें पाठ्यक्रम को जोड़ा है, इसलिए इसको संकुचित अवधारणा माना गया है, छोटी माना गया है, हल्की माना गया है। तो फिर व्यापक किसे मानेंगे तो देखते हैं। तो तीसरा है हमारा जॉन डेवी। तो जॉन डेवी ने भी हमारे शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया ही माना है, लेकिन इन्होंने शिक्षक शिक्षार्थी के बाद तीसरे स्थान पर तीसरे तत्व के रूप में समाज को जोड़ा है। और समाज एक ऐसा तत्व है जो कभी भी समाप्त नहीं होता, समाज का कोई निश्चित आकार स्वरूप नहीं होता, तो ये जीवन भर संपूर्णता वाली बात समाज से जुड़ती है। इसलिए जॉन डेवी के अनुसार जो शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है इसको एक व्यापक अवधारणा के रूप में माना जाता है क्योंकि इन्होंने तीसरे जो पक्ष को जोड़ा है इसमें, या तीसरे जो तत्व को जोड़ा है वो समाज को जोड़ा है। इसलिए जॉन डेवी के अनुसार भी शिक्षण जो है हमारी त्रिमुखी प्रक्रिया है, लेकिन इसको एक व्यापक अवधारणा के रूप में जाना जाता है। तो एक बार पिछला और देख लेते हैं। तो हमारे बीएस ब्लूम ने भी ट्राइपोलर एजुकेशन को कहा है कि एजुकेशन जो है, जो टीचिंग जो है वो ट्राइपोलर है, लेकिन उसमें उन्होंने तीसरे स्थान पर पाठ्यक्रम को जोड़ा है, इसलिए इसको संकुचित अवधारणा के रूप में जाना जाता है। और वही हमारे जॉन डेवी ने तीसरे स्थान पर समाज को जोड़ा है और इसलिए ही इसको क्या कहा गया, व्यापक अवधारणा कहा है। लेकिन जॉन डेवी और हमारे बीएस ब्लूम दोनों ने ही शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। एक ने पाठ्यक्रम को कहा है तो एक ने समाज को जोड़ा है, इसलिए एक संकुचित हो गया तो एक व्यापक अवधारणा हमारी कहलाती है। इसी के साथ साथियों अब हम जानेंगे शिक्षण के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ टीचिंग क्या हैं। तो चलते हैं फटाफट से। शिक्षण संरचना के आधार पर जो हमारी जो टीचिंग स्ट्रक्चर है उसके आधार पर अगर हम चर्चा करें तो कि हमारे शिक्षण के प्रकार क्या हैं, तो शिक्षण संरचना के आधार पर शिक्षण के प्रकार हमारे 3 होते हैं। सॉरी ये 2 लिख गया है, 3 होते हैं, जिसमें पहला है वर्णात्मक शिक्षण, लिखे हुए तो 3 ही हैं, बस 2 लिख गया है। तो वर्णात्मक शिक्षण, दूसरा है निदानात्मक शिक्षण और तीसरा है उपचारात्मक शिक्षण। साथियों पहला तो वर्णात्मक शिक्षण डिस्क्रिप्टिव टीचिंग बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपके सेकंड और थर्ड डायग्नोस्टिक टीचिंग एंड रिमीडियल टीचिंग बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो इसको डिटेल में अच्छे से जानेंगे साथियों, बिना किसी भी कोई कमजोरी छोड़े हुए। तो समझते हैं इसको डिटेल में। शिक्षण संरचना के आधार पर जो हमारे शिक्षण के प्रकार है उसमें पहला जानते हैं वर्णात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव टीचिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव टीचिंग। तो वर्णात्मक विधि से मतलब क्या है, तो साथियों वर्णात्मक विधि से अभिप्राय इस बात से है कि किसी भी विषय के वर्णन से है। जब हम किसी भी विषय के संदर्भ में उसको ब्रॉड करते हैं, व्याख्या करते हैं, समझाते हैं, उसके विभिन्न पक्षों के संबंधित हम अपनी चीजों को प्रकट करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो वह हमारा वर्णात्मक शिक्षण या डिस्क्रिप्टिव टीचिंग कहलाती है। इसमें बालकों की कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है,
लेकिन इसमें एक बात मानी जाती है कि कहीं ना कहीं इसमें मुख्य रूप से शिक्षक जो है वही सक्रिय रहता है, बालक या कम सक्रिय रहता है या सक्रिय नहीं रहता है। इस बच्चे इसमें रुचि ले भी सकते हैं अथवा नहीं भी। अर्थात जो हमारा वर्णनात्मक शिक्षण है, जो वर्णन से संबंधित है, वो हमारा एक पक्षीय शिक्षण माना जाता है। तो वर्णनात्मक शिक्षण किसे कहते हैं साथियों? तो वर्णनात्मक शिक्षण से अभिप्राय किसी भी विषय के वर्णन के संबंध में वर्णन से, एक्सप्लेनेशन से है, व्याख्या से है। इसमें बालकों की कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से शिक्षक हमारा सक्रिय रहता है और बालक कहीं ना कहीं काफी हद तक निष्क्रिय रहता है। अर्थात इसमें बच्चे रुचि ले भी सकते हैं अथवा नहीं भी। और कंक्लूडिव रूप से हम कह सकते हैं कि यह जो हमारा शिक्षण का तरीका है, इसे एक पक्षीय माना गया है। एक पक्षीय से मतलब सिर्फ एक ही पक्ष इसमें मौजूद है, बाकी पक्षों को इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं मिल पा रही है। लेकिन अगला जानेंगे इसी के आधार पर, शिक्षण संरचना के आधार पर, हमारा निदानात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, डायग्नोस्टिक टीचिंग किसे कहते हैं। तो साथियों, आप जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये डायग्नोस्टिक लैब जो होती हैं आपकी, जैसे ब्लड सैंपल वगैरह कलेक्ट करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक लैब कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे ब्लड, यूरिन, जो भी बॉडी में से किसी प्रकार के कोई पार्ट लिए जाते हैं और उसको डायग्नोट करते हैं और उसमें देखते हैं कि इसमें क्या कमी है, क्या गड़बड़ी है। तो उसी शब्द से इसको लिया गया है, डायग्नोस्टिक यानी कि निदानात्मक यानी कि क्या है। तो अर्थात जिन माध्यमों से एक ऐसी चीजें, ऐसा शिक्षण, एक ऐसा माध्यम, एक ऐसी विधि जिसके माध्यम से हम बालकों के संदर्भ में यह जानने का प्रयास करते हैं कि दिक्कतें कहां आ रही हैं और बच्चे में कौन से पक्षों का विकास नहीं हुआ है, कौन सी चीजें वो सीख नहीं पा रहा है या किन पक्षों को समझने में कठिनाई है। तो जब इस प्रकार से कक्षा में शिक्षक के द्वारा शिक्षण किया जाता है तो उसी शिक्षण व्यवस्था को, उस शिक्षण के प्रकार को, उसी शिक्षण प्रोसेस को ही क्या कहा गया है? निदानात्मक शिक्षण कहा गया है, डायग्नोस्टिक टीचिंग कहा गया है। निदानात्मक जो हमारा शिक्षण है, इसका मूल रूप से उद्देश्य बस यही होता है कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, कहां नहीं सीख पा रहे हैं, किन चीजों को सीखने में कठिनाई हो रही है और कहां कहां पर बच्चा किन किन प्रकार की चीजों को सीखने में कठिनाई महसूस कर रहा है। तो जब हम इस प्रकार की चीजों को निकालने के लिए, जानने के लिए जब शिक्षण किया जाता है तो उसी शिक्षण को ही क्या कहा जाता है? निदानात्मक शिक्षण कहा जाता है, डायग्नोस्टिक टीचिंग कहा जाता है। क्योंकि इसके बाद एक और प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम इन कमियों को दुरुस्त करने का, ठीक करने का काम करते हैं। तो निदानात्मक मूल्यांकन किया जाता है निदानात्मक शिक्षण के माध्यम से, जिसके बाद हम उस पर करते हैं उपचारात्मक, उसके बाद हम क्या करते हैं? उस पर उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। तो जानेंगे इसका तीसरा प्रकार हमारा उपचारात्मक शिक्षण, जिसे कहते हैं रिमीडियल टीचिंग। तो रिमीडियल उपचार करना किसी भी चीज का, जैसे औषधि देकर हम अपने किसी भी रोग को दूर कर सकते हैं, उसी प्रकार से जो ज्ञान संबंधी रोग है, जो कमी है, जो दुष्टता है, जो नहीं हो पाई है, ठीक नहीं हो पाई है, कोई कमी रह गई है, उसको दूर करने के लिए भी कई बार कक्षा में शिक्षण किया जाता है। तो जब हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं तो हम फिर उसका या निदानात्मक मूल्यांकन करते हैं, तो उसके बाद जो है हमारा, सॉरी साथियों, उपचारात्मक शिक्षण जो है वो हमारा कब किया जाता है? जब हम किसी भी चीज का, बालक का निदानात्मक शिक्षण के माध्यम से जब हम उसका निदानात्मक मूल्यांकन कर लेते हैं तो उसके बाद किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण। क्या किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, जिसके माध्यम से हम बच्चों की जो चीजें अधूरी रह गई हैं, जो ठीक नहीं है, जो भी कमियां हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए जब हम एक शिक्षण व्यवस्था करते हैं, एक ऐसी अप्रोच जिसमें बच्चों की कमियों को दूर करने के लिए व्यवस्था का निर्माण किया जाता है, एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था जिसके माध्यम से बच्चों की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है या रिमीडियल टीचिंग कहलाता है। इस शिक्षण में हम उसी स्तर की बात करते हैं जिस स्तर में बच्चों की समस्या है, ना कि पूरा का पूरा पाठ दोबारा से पढ़ाते हैं या चीजों को पूरा का पूरा दोबारा से रिकॉल करते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण एक ऐसा शिक्षण है, एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था है जो कि हमारे निदानात्मक शिक्षण के तत्पश्चात की जाती है, जिसमें हमारे उन्हीं पक्षों पर विशेष बल दिया जाता है जिन पक्षों में बालकों को कठिनाइयां हैं, समस्या हैं, या जिन चीजों को करने में बालकों को दिक्कत हो रही है। तो जब उनसे संबंधित उन चीजों को दुरुस्त करने के लिए उन पर उपचार किया जा रहा है शिक्षण के माध्यम से, तो वही हमारा क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण
कहलाता है। तो साथियों, हमने इसमें जाना कि शिक्षण संरचना के आधार पर हमारे शिक्षण कितने प्रकार हैं, तो वर्णनात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जानते हैं शिक्षण के प्रकार में किसके आधार पर, शिक्षण क्रियाओं के आधार पर। किसके आधार पर, शिक्षण क्रियाओं के आधार पर हमारा शिक्षण कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार से होता है। प्रस्तुतिकरण से संबंधित शिक्षण, प्रदर्शन से संबंधित शिक्षण और कार्य संबंधी शिक्षण। तो हम शिक्षण को 3 प्रकार से करते हैं, थ्योरी बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण से संबंधित जब हम किसी चीज को, ज्ञान को, सिद्धांतों को उनको समझाने का प्रयास करते हैं कक्षा में सामान्य तरीके से व्याख्यान विधि के माध्यम से, या सामान्य उसमें कुछ चीजों को, उदाहरणों को जोड़ते हुए जब हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं तो वह हमारा थ्योरी बेस्ड टीचिंग कहलाती है। लेकिन जब हम अपने ज्ञान को, संकल्पना को, जो भी नियम है उनको प्रैक्टिकल के माध्यम से या प्रदर्शन के माध्यम से या विभिन्न जो भी चीजें हैं उनके संबंध में जो भी ऐसे माध्यम हो सकते हैं जिनके माध्यम से उनकी प्रतिपुष्टि की जा सके, पुष्टि की जा सके और उनके जो भी निश्चितता है उसको स्पष्ट किया जा सके, उनके संदर्भ में साक्ष्य पेश किए जा सके, एक ऐसा माहौल उत्पन्न किया जा सके जो करके सीखने पर आधारित हो सके, उस ज्ञान का करके सीखने संबंधी स्वरूप हमारा विकसित हो सके, तो उसी को हम प्रदर्शन से संबंधित शिक्षण या प्रैक्टिकल बेस्ड टीचिंग कहते हैं। और तीसरा है हमारा कार्य संबंधित शिक्षण या प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग, जब इसमें हम बालकों को कुछ विशेष कार्यों को सौंप देते हैं और बच्चा अपने ग्रुप में या सिंगल के तौर पर भी, अकेला भी हो सकता है, कई बार इसको ग्रुप के माध्यम से कोई व्यवस्था, कोई कार्य, कोई टास्क दिया जाता है जिसमें बच्चा उनको विभिन्न माध्यमों से उनके संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारियों को उपलब्ध करता है और उनके साथ अंतर संबंध स्थापित करते हुए उनके संबंध में अपने निष्कर्ष निकालता है। और कई बार वो शिक्षक से सहायता भी ले सकता है और एज ए मेंटर उसको सपोर्ट लेते हुए अपने एक नई चीज का निर्माण करता है, ज्ञान का एक जो है निर्माण करता है, परिकल्पना विकसित करता है। तो ऐसी जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है, पद्धति है, तरीका है, उसको हम प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग कहते हैं। तो शिक्षण क्रियाओं के आधार पर 3 प्रकार से किया जाता है, थ्योरी बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड। और अगला जानेंगे हम साथियों, शिक्षण स्तर के आधार पर हमारा क्या है प्रकार शिक्षण के, तो स्मृति स्तर के आधार पर, बौद्धिक स्तर के आधार पर होता है और चिंतन स्तर के आधार पर। कई बार हम कैसे शिक्षण करते हैं, स्मृति के आधार पर, यानी कि जो आपका पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर भी शिक्षण कराया जाता है। पुरानी चीजों को कनेक्ट करते हुए नई चीजों को समझाने के संदर्भ में जब प्रयास किया जाता है तो वो शिक्षण का स्मृति स्तर के आधार पर शिक्षण कहलाता है। और दूसरा है बौद्धिक स्तर, जो आपकी मानसिक क्षमताएं, जैसे तर्क करने की क्षमता, स्मृति, विस्मृति, विभिन्न प्रकार की और भी हमारे अंदर क्षमता है, समायोजन की क्षमता है। तो जब हम अपने तार्किक गुण, इन सभी क्षमताओं को प्रयोग करते हुए आपको किसी नई चीज से परिचित कराते हैं, हम उस चीज से संबंधित ज्ञान को जोड़ पाते हैं, तो वह हमारा बौद्धिक स्तर का शिक्षण कहलाता है। और तीसरा है चिंतन स्तर, जब इसमें विभिन्न प्रकार की स्थितियों को उपलब्ध करा करके अधूरा छोड़ दिया जाता है और बच्चा अपने आप से, स्वयं से विभिन्न प्रकार से उनके उत्तरों को खोजते हुए उनके तर्कों को स्मृति और बौद्धिक स्तर के आधार पर शामिल करते हुए उनको हल करने का, उनको सुलझाने का प्रयास करता है, तो वह हमारा चिंतन स्तर के आधार पर शिक्षण कहलाता है। तो साथियों, आज की क्लास में हमने जाना कि हमारा शिक्षण क्या है, शिक्षण शास्त्र किसे कहते हैं। तो शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत मैंने बताया कि शिक्षण क्या है, शिक्षण के प्रकार क्या है और शिक्षण के हमारे प्रक्रिया का दृष्टिकोण क्या है। तो साथियों, इससे आगे की चीजें हम अपनी अगली क्लास में जानेंगे, क्योंकि क्लास बहुत थोड़ी बड़ी हो जाती है तो फिर थोड़ा सा समस्या रहती है। तो अगली क्लास में हम जानेंगे कि हमारे शिक्षण सूत्र क्या है, शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं और शिक्षण विधियां आदि जो भी कुछ है। अपना पोर्शन लगभग 4 से 5 क्लास में हम अपना शिक्षण शास्त्र को, थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आगे एमसीक्यू सीरीज करेंगे। तो साथियों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो साथियों, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, अपने इसी शिक्षण शास्त्र के आगे वाले बिंदुओं के साथ, एक नए बिंदुओं के साथ चर्चा करेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। ओके बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। Please subscribe the channel.